ज़रा सोचें, अगर आपको एक झूठे केस में फंसाकर दुनिया की सबसे ख़तरनाक जेल में भेज दिया जाए तो क्या होगा? कहानी की शुरुआत होती है 1931 के पेरिस शहर में, जहां पेप्लॉन नाम का एक बहुत ही चालाक आदमी रहता था, जो किसी भी ताले को खोलने में माहिर था। एक दिन चोरी के बाद उसने हीरे अपने बॉस को दिए, तो उसका बॉस पूछने लगा कि कहीं तुमने थोड़े बहुत हीरे रख तो नहीं लिए, लेकिन पेप्लॉन ने साफ इनकार कर दिया। तब ही उसके सामने एक बुरी तरह जख्मी आदमी को लाया गया और बॉस ने उसे धमकी देकर कहा कि मुझसे झूठ बोलेगा ना तो ऐसा ही हाल करूंगा जैसा इसका किया है। ये देखकर पेप्लॉन थोड़ा घबरा गया, लेकिन वो अपने काम के पैसे लेकर वापस चला आया और सीधा अपनी गर्लफ्रेंड नैनेटी से मिलने पहुंचा और उसे कुछ हीरे तोहफे में दिए जो उसने अपने बॉस से छुपा लिए थे। इसी पर एक आदमी ने छुपकर नैनेटी के हाथ में वो नेकलेस देखा। खैर, फिर उन दोनों ने एक साथ रात गुजारी और नैनेटी ने कहा कि वो जुर्म की इस दुनिया से दूर अपना एक छोटा सा घर बसाना चाहती है। पर अगली सुबह अचानक उनके घर पुलिस आ गई और उन्होंने पेप्लॉन पर इसी आदमी के कत्ल का इल्ज़ाम लगाया जिसे उसके बॉस ने पीटा था। पेप्लॉन ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि वो बेगुनाह है, लेकिन पुलिस वाले उसे ज़बरदस्ती गिरफ्तार करके ले गए। पेप्लॉन समझ गया था कि ये पुलिस वाले उसकी कोई बात नहीं सुनेंगे, इसीलिए उसे जेल से भागना ही होगा। इसके बाद पेप्लॉन ने जोलट नाम के एक कैदी से दोस्ती की। जोलट ने उसे बताया कि यहाँ से भागने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है। फिर उसने डैगा नाम के कैदी की तरफ इशारा करके कहा कि ये तुम्हारी मदद कर सकता है। असल में डैगा के पास बहुत पैसा था, लेकिन फिर एक दिन वो नकली नोट बनाता हुआ पकड़ा गया। फिर सभी कैदियों को कश्ती के ज़रिए पेनल कॉलोनी नाम की एक जेल में भेज दिया गया। जब रात हुई तो पेप्लॉन ने डैगा से कहा कि मैं पैसों के बदले में जेल में तुम्हारी हिफाजत कर सकता हूँ, लेकिन डैगा ने उसका ऑफ़र ठुकरा दिया। इस रात सोते वक्त डैगा ने देखा कि किसी ने उसके साथ सो रहे कैदी का बेरहमी से कत्ल कर दिया, क्योंकि उसने अपने पेट में पैसे छुपा रखे थे। ये देखकर डैगा बुरी तरह डर गया और अगली सुबह उसने पेप्लॉन की शर्त मान ली। शर्त के मुताबिक पेप्लॉन डैगा की हिफाजत तक करेगा जब तक वो जेल नहीं पहुंच जाते। असल में डैगा पेप्लॉन के साथ जेल से भागना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे यकीन था कि उसकी वाइफ उसे जल्द ही छुड़ा लेगी। खैर, सबके सोने के बाद कल रात वाला हत्यारा आज डैगा की जान लेने आ गया। वो डैगा को मारने ही वाला था कि अचानक पेप्लॉन ने आकर उसकी जान बचाई। उसने हत्यारे की जमकर धुलाई की, लेकिन जल्द ही ऑफिसर्स को उसकी खबर मिल गई और उन्होंने पेप्लॉन को कड़ी सजा दी। पर पेप्लॉन को इस बात की खुशी थी कि जिसने उसे पैसे देने हैं वो जिंदा है। अगली सुबह वो सब पेनल कॉलोनी जेल पहुंच गए, लेकिन तभी अचानक जोलट ने खुद को जानबूझकर जख्मी कर लिया ताकि उसे क्लिनिक में भर्ती कर दिया जाए। असल में वो क्लिनिक से भागने की फिराक में था, क्योंकि वहाँ सबसे कम पहरा होता है। फिर पेप्लॉन और बाकी कैदियों को इस नई जेल में लाया गया, जहाँ कई खूंखार जराइम पेशा कैदियों को रखा गया था। वहाँ का वार्डन भी बहुत ख़तरनाक था और उसने सभी नए कैदियों को बताया कि यहाँ से भागना नामुमकिन है, तो कोशिश बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि यही तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो उसे 2 साल काला पानी की सज़ा होगी। अगर दूसरी बार भागते हुए पकड़े गए तो 3 साल की सज़ा, और लेकिन जो तीसरी कोशिश करता पकड़ा गया उन्हें डेवल्स आइलैंड नाम की एक जेल में भेज दिया जाएगा, जहाँ रहकर हर इंसान पागल हो जाता है। और तो और, अगर किसी ने कोई कत्ल किया तो सबके सामने उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। इसके बाद सभी कैदियों को पत्थर उठाने का काम मिला। कुछ दिन बाद पेप्लॉन की मुलाकात एक कश्ती वाले से हुई। पेप्लॉन ने उसे कश्ती के बदले ढेर सारा पैसा देने का वादा किया और वो मान भी गया। उसने पेप्लॉन को अगली रात किनारे पर मिलने को कहा। तभी अचानक एक खूंखार कैदी को इस प्लान की भनक लग गई और उसने पैसों के लिए डैगा पर हमला कर दिया। पर इस बार भी पेप्लॉन ने इस कैदी को धूल चटाकर डैगा की जान बचाई। ये सब देखकर डैगा को एहसास हो गया कि पेप्लॉन के बगैर तो वो यहाँ एक दिन भी जिंदा नहीं बच पाएगा। इसीलिए उसने भी पेप्लॉन के साथ भागने का फैसला किया। फिर अगली सुबह सभी कैदियों को मैदान में इकट्ठा किया गया। असल में जोलट ने भागने की कोशिश में 2 गार्ड्स को कत्ल कर दिया था। कुछ ही पलों में उसका सर धड़ से अलग करके उसे मौत के घाट उतार दिया गया। उसे देखकर वहां मौजूद सभी कैदियों की रूह कांप गई। इसके बाद वार्डन ने पेप्लॉन और डैगा को जोलट की लाश शमशान में ले जाने का हुक्म दिया। पर रास्ते में अचानक डैगा उल्टियां करने लगा, क्योंकि उसने आज तक कोई लाश ही नहीं देखी थी।
तब पेप्लॉन ने उसे समझाने की कोशिश की पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तब ये गार्ड्स ने वहाँ आकर डैगा को लाश उठाने का कहा, लेकिन जब डैगा नहीं माना तो वो डैगा पर कोड़े बरसाने लगे, मगर पेप्लॉन से ये सब देखा नहीं गया, इसीलिए उसने गुस्से में आकर एक पत्थर उठाकर गार्ड के सर पर दे मारा। इसके बाद वहाँ से भाग निकला, लेकिन बेचारा डैगा तो डर के मारे हिल भी नहीं पाया। खैर, रात को पेप्लॉन नदी किनारे कश्ती वाले से मिलने पहुंचा। जब पेप्लॉन ने उससे कश्ती मांगी तो वो आदमी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। पेप्लॉन ने मुड़कर देखा तो गार्ड्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। तब ये खुलासा होता है कि ये बोट वाला आदमी ही वार्डन को भागने वालों की खबर देता था और इसके बदले में उसे काफ़ी सारे पैसे भी मिलते थे। जल्द ही पेप्लॉन को जेल में वापस लाया गया। वहाँ वार्डन ने बताया कि जिस गार्ड को उसने पत्थर से मारा था वो जिंदा बच गया है, इसलिए पेप्लॉन को मौत की सज़ा तो नहीं होगी, लेकिन भागने के जुर्म में उसे दूसरे टापू पर काला पानी की सज़ा काटनी होगी। जब पेप्लॉन वहाँ पहुँचा तो वहाँ का माहौल देखकर उसकी रूह कांप गई। पिछली जेल में कम से कम कैदी इधर उधर घूमकर एक दूसरे से बातें तो कर सकते थे, लेकिन यहाँ उसे एक छोटे से कमरे में बंद रहना होगा, वो भी बिना कोई आवाज़ दिए। यहाँ तक कि इस जेल में तो खुद से बात करना भी एक गुनाह था। इसके अलावा उसे खाने के नाम पर सिर्फ एक बेकार सा सूप मिलता था। लेकिन एक दिन अचानक खाने में उसे एक नारियल मिला। उसके अंदर एक कागज़ का टुकड़ा भी था जिस पर लिखा था कि अब उसे रोज़ नारियल मिलेंगे। पेप्लॉन समझ गया कि ये ज़रूर डैगा की तरफ से हैं। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजर गया, लेकिन जल्द ही वार्डन को इसकी खबर लग गई। इसके पीछे किसका हाथ है, लेकिन पेप्लॉन ने कोई जवाब नहीं दिया। तब वार्डन ने गुस्से में कहा कि अब से इसे आधा कटोरा सूप ही मिलेगा। इसी तरह एक महीना गुजर गया और अब खाने की कमी की वजह से पेप्लॉन सूख कर कांटा हो गया था। एक दिन वार्डन अचानक उसके लिए मज़ेदार खाना लाया। उसे नारियल बेचने वाले का नाम पूछा, लेकिन इस बार भी पेप्लॉन ने मुंह नहीं खोला। तब गुस्से में आकर वार्डन ने उसे बाकी की सज़ा अंधेरे में काटने का हुक्म दिया। अब पेप्लॉन की हालत बद से बदतर हो गई थी। ना उसे ढंग का खाना मिलता, ना किसी से बात कर सकता था, और अब अंधेरे की वजह से तो उसके आसपास की चीज़ें तक दिखाई नहीं दे रही थी। जल्द ही अकेलेपन और भूख की वजह से उसकी दिमागी हालत बिगड़ने लगी और अब वो इतना कमज़ोर हो गया कि हिल भी नहीं पा रहा था। इसीलिए उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। इत्तेफाक से डैगा भी अब इसी जेल में काम करने लग गया था। पिछले एक साल में उसने वार्डन का भरोसा भी पूरी तरह जीत लिया था। एक दिन डैगा पेप्लॉन से मिलने आया और तब उसे पता चला कि पेप्लॉन तो बस पागल होने का नाटक कर रहा था। वो जानता था कि इस तरह वो आम जेल में वापस लौट सकता है। इस बाद वो दोबारा से जेल से भागने का प्लान बनाने लगा, पर इस बार उन्होंने 2 और कैदियों की मदद लेने का फैसला किया। पेप्लॉन ने सेलियर नाम के कैदी को चुना जो काफ़ी हट्टा-कट्टा था, और डैगा ने चुना मैचरट को, जिसे अक्सर सब ही परेशान करते थे। अब डैगा ने अपने सारे पैसे सेलियर को दिए, जिससे उसने कश्ती खरीदी। फिर अगली रात जब सबको फिल्म दिखाई जा रही थी, तब ही उन चारों ने भागने का फैसला किया। हालांकि डैगा को काफ़ी डर लग रहा था, लेकिन पेप्लॉन ने उसे समझाया कि यही उनका आखिरी मौका है। इसके बाद डैगा प्लान के मुताबिक फिल्म देख रहे ऑफिसर्स को शराब देने पहुंचा। उसने बड़ी चालाकी से शराब में नशे की गोली मिला दी और फिर मेन दरवाजे की चाबी चुराने के मौके का इंतज़ार करने लगा। दूसरी ओर पेप्लॉन और बाकी साथियों के साथ डैगा के आने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन अचानक से ज़ोरदार बारिश शुरू हो गई। तब ही लाइट चली गई और सेलियर ने कहा कि उन्हें अभी भागना चाहिए, लेकिन पेप्लॉन अपने दोस्त डैगा के बिना कहीं जाने को तैयार नहीं था। खुशकिस्मती से डैगा इसी पल चाबियाँ लेकर आ गया और फिर अंधेरे का फ़ायदा उठाकर उन चारों ने दरवाज़ा खोला और फ़ौरन जेल से भाग निकले। लेकिन भागते भागते रास्ता ख़त्म हो गया और अब नदी किनारे पहुंचने के लिए उन सबको नीचे कूदना था। पेप्लॉन, सेलियर्स और मैच्योरेट तो कूद कर नीचे पहुंच गए, लेकिन जैसे ही डैगा कूदने लगा अचानक लाइट वापस आ गई। उससे डैगा घबरा गया और धड़ाम से नीचे जा गिरा। अब वो चल भी नहीं पा रहा था, इसीलिए सेलियर ने कहा कि उन्हें डैगा को यहीं छोड़ देना चाहिए, लेकिन पेप्लॉन अब नहीं माना और उसने मैच्योरेट के साथ मिलकर ज़ख्मी डैगा को सहारा दिया। वो सभी किनारे तक पहुंच गए जहां एक कश्ती उनके लिए तैयार खड़ी थी। वो चारों वक्त ज़ाया किए बगैर कश्ती में बैठे और अंधेरे समुंदर में आगे बढ़ गए। कुछ घंटों बाद जब सूरज निकला तो सेलियर को एहसास हुआ कि वो अब तक ज़्यादा दूर नहीं आए थे। तब उन्होंने हिसाब लगाया कि ये कश्ती काफ़ी छोटी और ये 4 लोगों का भार तो नहीं उठा सकती। साथ ही एक खौफनाक तूफान तेज़ी से उनकी ओर बढ़ने लगा। अब उनके पास समय बहुत कम था, इसीलिए सेलियर ने अपनी ताकत के दम पर मैच्योरेट को समंदर में धकेल दिया।
और फिर उसने डैगा पर हमला किया, लेकिन पेप्लोन और उसके साथ उसके रास्ते में आ गए और दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। सेलियर पेप्लोन से काफ़ी हट्टा-कट्टा था और उसे मारने ही वाला था कि ऐन वक्त पर डैगा ने उसकी पीठ में छुरा घोंपकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उन दोनों ने मिलकर सेलियर को कश्ती से बाहर फेंक दिया और मैचुरेट को वापस ऊपर खींच लिया, पर कुछ ही पलों में वो तूफान की लपेट में आ गए और चारों तरफ अंधेरा हो गया। फिर जब उनकी आंख खुली तो वो सब एक टापू पर थे। असल में टापू के कुछ लोगों ने उन्हें समुद्र में बहते हुए देखा और उनकी जान बचाई। तब ही एक नन ने वहां आकर पेप्लोन को बताया कि यह टापू कोलंबिया में है। शाम को पेप्लोन ने डैगा से कहा कि उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन डैगा ने कहा कि अगर वो जाना चाहता है तो जा सकता है, क्योंकि अब उनकी डील ख़त्म हो चुकी है। असल में वो भाग भाग कर थक चुका था। अब वो आराम से अपनी ज़िंदगी किसी एक जगह पर गुजारना चाहता था। फिर पेप्लोन मैचुरेट के पास गया, लेकिन वो भी टापू की लड़कियों पर लट्टू हो गया था। आखिरकार पेप्लोन ने अकेले ही वहाँ से निकलने का फैसला किया, पर तभी अचानक उसकी नज़र कुछ ऑफिसर्स पर पड़ी और वो समझ गया कि इस चालाक नन ने उनकी खबर पुलिस को दे दी है। अब पेप्लोन ने फटाफट जाकर डैगा को उठाया, लेकिन इसी पल ऑफिसर्स ने उन्हें पकड़ लिया। तभी उन्होंने मैचुरेट को पकड़कर गोली मार दी और आखिरकार पेप्लोन और डैगा को गिरफ्तार करके एक बार फिर से जेल भेज दिया गया। इसके 5 साल बाद हम देखते हैं कि पेप्लोन ने काला पानी की सज़ा पूरी कर ली थी और अब उसे डेविल्स आइलैंड जेल में भेजा जा रहा था। लेकिन वहां जाकर पेप्लोन हैरान रह गया, क्योंकि डैगा भी वहीं कैद था। असल में उसने ऑफिसर्स की शराब में नशा मिलाया था, इसीलिए उसे तो पहले ही डेविल्स आइलैंड भेज दिया गया था। एक दूसरे को पूरे 5 साल बाद देखकर वो दोनों काफ़ी खुश हुए और फिर शाम को दोनों समुद्र किनारे बैठे थे कि पेप्लोन को एक आइडिया आया। उसने डैगा से कहा कि अगर वो एक छोटी सी राफ्ट बनाए तो समंदर की लहरें खुद ब खुद उन्हें दूसरे किनारे तक छोड़ आएंगी। पर डैगा ने कहा कि भाई देख, तूने जो करना है कर ले, लेकिन मुझे इससे बाहर रख प्लीज़। वो पिछले 5 साल से यहाँ शांति से ज़िंदगी गुजार रहा था और तो और उसकी वाइफ ने भी किसी और से शादी कर ली थी, इसीलिए अब उसे वापस लौटने में कोई ख़ास इंटरेस्ट भी नहीं था। खैर, उसने फिर भी नारियल से राफ्ट बनाने में पेप्लोन की मदद की। अगली सुबह दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को गले लगाकर अलविदा किया और फिर पेप्लोन राफ्ट समंदर में फेंककर उस पर कूद गया। खुशकिस्मती से उसका प्लान काम कर गया और लहरें उसे दूसरी ओर ले जाने लगीं। उसे जाते देखकर डैगा की आंखों में भी आंसू आ गए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।